सर आज क्या कार्यक्रम रहा बताइए। हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती पर एकता यात्रा का आयोजन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा जो निर्देश दिए थे उसके अनुपालन में भारतीय जनता पार्टी कौशाम्बी के लोगों ने मिल करके इस यात्रा का आयोजन किया था। जिस कार्यक्रम में हम लोग सब लोग सम्मिलित हुए। मुझे गर्व है कि इस जनपद में छोटा जनपद है, 3 विधानसभाएं हैं, फिर भी बड़े बड़े जनपदों से बेहतर कार्यक्रम भारतीय संस्कार संस्कृति के संवर्धन में चाहे आयोजन हो, चाहे भारत की सरकार के निर्देश के अनुपालन में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अनुपालन में हो, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और संगठन के लोग मिल करके अब तक बेहतर कार्यक्रम करते आए हैं। आज का भी कार्यक्रम, आज की भी एकता यात्रा कौशाम्बी में बहुत बेहतर रही। सर बिहार चुनाव लेके राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, तो और क्या कह सकते हैं आप। मुझे राहुल गांधी के बारे में सवाल पूछ रहे हो, मुझे दुख इस बात का है जिसको बिहार की जनता ने नकार दिया हो, जिसको देश की जनता ने नकार दिया हो, ऐसे आदमी की स्वीकार्यता का कोई औचित्य नहीं उठता। अगर वो कह रहे हैं कि चुनाव सही नहीं हुआ है तो ये तो बिहार की जनता से पूछे ना। जहां सही हो जाता है, रायबरेली से जब सांसद होते हैं तब चुनाव अच्छा हो जाता है, तब ईवीएम को दोष नहीं देते। जब एमपी बनना होता है, वायनाड से बहन भी हो गई, राज्यसभा की एमपी उनकी मां भी हो गई, वो खुद रायबरेली से एमपी हो गए, तब चुनाव आयोग भी बेहतर था, तब ईवीएम भी कोई खतरा नहीं था, तब कोई बेईमानी भारत की सरकार नहीं करती, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करती। जब वो हारने लगते हैं तो सारा दोष अपने पापों का, अपने अकर्मणता का, जो गैर राजनीतिक कदम है कि चुनाव होते हैं और वो चले जाते हैं विदेश घूमने के लिए। तो आप अपने से पूछो कि आप कितने सीरियस हो। मुझे गर्व है इस देश के गृह मंत्री पर, 20 सालों में आज तक कोई विदेश यात्रा नहीं किया। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो भी अगर विदेश जाते हैं तो भारत का सम्मान बढ़ाने जाते हैं या भारत के नागरिकों की जरूरत को पूरा करने जाते हैं, इंजॉय करने नहीं जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, तुम कांग्रेस पार्टी की सेवा करने के बजाय आप विदेश में क्या करने जाते हो? हर महीना तुम्हारा परिवार विदेश में मौज मस्ती करने जाता है और फिर भी कहोगे कि परिणाम विपरीत आए हैं। इसका दोषी भारतीय जनता पार्टी कैसे हो सकती है अथवा सरकारें कैसे हो सकती है? तो गलतियां अथवा अकर्मणता अथवा ऐसे लोग जो अपने हित के लिए पार्टियों का निर्माण किए हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह राजनीतिक पार्टियों का इस्तेमाल अपने परिवार के लिए और अपने हित के लिए करते हैं, उनके साथ अब जनता देश की नहीं रहना चाहती है। और जो अपने नहीं, भारत के लोगों की पीढ़ियों के लिए भारत को समृद्ध करना चाहते हैं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी और ऐसी सरकारों के साथ आज भारत का हर नागरिक खड़ा है, इसलिए उनको बुरा लग रहा है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि दिल्ली के बाद नौगामा में इस तरह का विस्फोट हो रहा है। आप जितने लोगों के बारे में सवाल पूछ रहे हो, उन लोगों को असली जवाब जनता को देना था, दे दिया। चाहे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हो, चाहे राहुल गांधी, 2 सवाल पूछे, दोनों को जनता ने जवाब दे दिया है। मैं कौन होता जवाब देने वाला? जब जनता ने उनको नकार दिया तो मैं उस सवाल का जवाब क्या दूं आपको? एसआईआर को लेकर के अखिलेश जी कह रहे हैं कि बिहार आपने बात कही। एसआईआर, मुझे बताइए, आप एसआईआर पर सवाल उठाने वालों, आप मुझे बताओ, आप भी मीडिया जगत के हो, उसके साथ भारत के नागरिक भी हो। मुझे बताओ एसआईआर में पाप क्या है, बताओ एसआईआर में हानि क्या है। जो घुसपैठिए भारत के लोगों को हिस्सा बटाने के लिए यहाँ आ जाते हैं और हमारे राशन को, हमारी आवश्यकताओं में अपना खुद हिस्सा बटा लेते हैं, ऐसे लोगों को अगर भारत की सरकार भारत से निकाल करके भारत के लोगों का वाजिब हक दिलाना चाहती है तो इसमें नुकसान क्या है? एसआईआर में भारत निर्वाचन आयोग एक ही चीज कहता है कि जो लोग सही विधिक रूप से भारत के नागरिक हों, वो चाहे जिस जाति धर्म के हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको इस भारत में सुखी रहना है। लेकिन जो भारत का नागरिक है, जो भारत का अविधिक नागरिक है, इल्लीगल नागरिक यहाँ बन गए हैं। आपने भी देखा है, पश्चिम बंगाल में 10,000 आधार कार्ड नाले में पाए गए हैं। 2 लाख की आबादी में केवल 10,000 लोग बचे हैं, भाग गए हैं। तो ये कैसे हो रहा है? इसका मतलब कि दूसरे लोग चाहते हैं कि लोग आएं, हमारे देश में बस जाएं, हमारा वोट बढ़ जाए, देश रहे चाहे न रहे। तो जनता अब ऐसे लोग
जो वोट बैंक बनाने के लिए घुसपैठियों का उपयोग करती है और बाद में वो हमारे अमन के दुश्मन हो जाते हैं, ऐसे लोगों को भारत की जनता अब किसी दशा में बर्दाश्त नहीं करेगी। यही SIR का मूल उद्देश्य है। ये आम नागरिक, चाहे वो हमारे दल का है चाहे नहीं है, SIR के पक्ष में आज की तारीख में खड़ा है। इसीलिए हम 203 सीटें जीतते हैं 243 में। ये हमारी जो हम भारत के प्रति समर्पित रूप से काम करने की सरकारें हैं और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, इसी के कारण हम लोगों को उत्तरोत्तर भारत की जनता सेवा का अवसर दे रही है। अखिलेश धन्यवाद। यादव जी ने एक्सपोस्ट पे लिखा है कि SIR एक साजिश है जिसका यूपी और बंगाल में नहीं चलने देंगे, इसका भंडाफोड़ करेंगे। बिहार में भी SIR ना चलने देने का अखिलेश यादव का ही घोषणा था। मुझे पूछो क्या किया उन्होंने? ये भी तो उन्होंने कहा था कि मैं SIR बिहार में नहीं चलने दूंगा। कहाँ गई उनकी घोषणा? तो कोरी घोषणाओं से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय संस्कार संस्कृति के विपरीत आचरण करने वाला कोई भी भारत के नागरिक को अब भारत की जनता साथ नहीं देगी। मुझे दुख होता है, हम कभी भी संतान अपने बाप का सम्मान ना करे, वो भारत को शिक्षा देगी क्या? मुझे बताइए। अपने परिजनों को सम्मान न देने वाले, चाहे अखिलेश यादव जी हों चाहे राहुल गांधी जी हों। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बिहार में इंदिरा गांधी की मूर्ति मंच पे रख करके फूल चढ़ाती थी, और मैं यूपी का आदमी प्रयागराज के बगल में, दुख होता था कि दादी मीठी और दादा कड़वा। अब बताइए, प्रयागराज में उनके दादा की क्या है समाधि है। वो बेचारे कभी एक फूल को तरस गए। तो जिसके नाम पर वोट मिले वो हमारा रिश्तेदार, और जिसके नाम पर वोट न मिले वो हमारा रिश्तेदार नहीं। ऐसे लोगों की राजनीति भारत से खत्म होने वाली है। बिहार में बीजेपी का बड़ा मैंडेट क्या लग रहा है? बीजेपी कौन मुख्यमंत्री होगा? खूब शुभकामनाएं। बिहार में